Hello, students. Once again, I want to welcome you all in our online training program that is NIOS Vision Point. My name is Ritesh. I'm your English coach, and today I'm going to start 7th chapter of your English book that is Reading with Understanding. Now, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं। ये चैप्टर किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? ये चैप्टर उस प्रॉब्लम पर बेस्ड है जो आप आज भी फेस कर रहे हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस, STRESS, और हिंदी में कहते हैं तनाव। और एग्जामिनेशन के पहले हर स्टूडेंट को इस प्रॉब्लम से गुजरना ही पड़ता है। इस चैप्टर में राइटर ने वही सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, हमें प्रॉब्लम का सोर्स बताया है और कैसे हमें कोप अप करना है, कैसे ये प्रॉब्लम खत्म करनी है, ये भी एडवाइस सजेशन इसी चैप्टर में दिया है। तो देर ना करते हुए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिफोर एग्जामिनेशन के पहले मैनी स्टूडेंट्स आर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस। ट्रिमेंडस मीन्स ग्रेट, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा, और एग्जामिनेशन के पहले हर स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा तनाव होता है। बट इट इज़ नॉट जस्ट द स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रेस्ड। मगर सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं है जिन्हें ये प्रॉब्लम, ये तनाव हो रहा है, उनके साथ साथ टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और उनके पीयर्स। पीयर्स मतलब उनके कंपेनियन, उनके क्लासमेट्स, उनके साथी, उनके दोस्त। Why do people get stressed? अब सवाल पैदा उठता है कि ये तनाव लोगों को होता क्यों है। देखते हैं। Adolescents, अब वर्ड आया adolescent, मतलब आप लोग, स्टूडेंट्स, यंग बॉय, यंग गर्ल, टीनेजर्स। Adolescents are faced with the demands of their developmental tasks and that of a complex society. और ये तनाव हम स्टूडेंट्स पर होता क्यों है? क्योंकि हमसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखी जाती है। एक्सपेक्टेशंस हमारे पेरेंट्स की, टीचर्स की, हमारे कंपेनियन, हमारे फ्रेंड्स की बहुत हाई होती है। और इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स वर्ड क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि सोसाइटी में सक्सेसफुल उसी स्टूडेंट को माना जाता है जो अच्छे मार्क्स से पास होता है। तो ये प्रेशर हर स्टूडेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रहता है। They need to acquire skills of adjustment to emerge into adulthood unaffected by these demands. और इस तनाव से बचने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? हमें स्किल्स की ज़रूरत है, जिससे हमारा अडल्टहुड, हम जब बड़े हो रहे हैं, उस पर उसका कोई भी असर ना हो और हम आगे बढ़ें। आगे देखते हैं। If they lack these skills or if too many demands are made on them, और अगर ये स्किल, ये जो गुण है, ये हमारे अंदर नहीं हुआ और हम पर ज़रूरत से ज़्यादा हमसे डिमांड किया जाने लगा, दे फेल, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हम फेल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आर एंशियस। बच्चे, स्टूडेंट्स, आप सब घबराते हैं एग्जाम के पहले। एज दे आर वरीड अबाउट वेदर दे वुड बी एबल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीयर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। और घबराहट क्यों होती है? जो एक्सपेक्टेशन उनसे की जा रही है, क्या वो उस पर खरे उतरेंगे? उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स, उनके पीयर्स, उनके दोस्त जो उनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो क्या वो उस पर विजय हासिल कर पाएंगे? ऑप्टिमल एंजाइटी मोटिवेट्स। अब ऑप्टिमल एंजाइटी मोटिवेट मतलब, ऑप्टिमल एंजाइटी मतलब घबराहट होना अच्छी बात है, प्रेशर होना अच्छी बात है, मगर एक लिमिट में। और जैसे वो लिमिट क्रॉस होगी, ओवर स्ट्रेस, तनाव बहुत ज़्यादा होगा, तो एट द एंड रिजल्ट क्या होगा? हम सभी को मालूम है कि हम अपने एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द स्टूडेंट्स हैव टू अंडरगो बिफोर द एग्जाम्स? इसका आंसर आप लिख सकते हैं, द स्टूडेंट्स हैव टू अंडरगो अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिफोर द एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट आर एडोलेसेंट्स फेस्ड विथ? इसका आंसर आप लिख सकते हैं, द एडोलेसेंट्स आर फेस्ड विद द डिमांड्स ऑफ द डेवलपमेंटल टास्क एंड दैट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट डू द एडोलेसेंट्स नीड टू डू? आंसर आप लिखेंगे, द एडोलेसेंट्स नीड टू अक्वायर स्किल्स of adjustment to emerge into adulthood unaffected by these demands. एक और क्वेश्चन देखते हैं, what can optimal anxiety take out of a person? Answer, optimal anxiety can motivate a person. Motivate मतलब प्रोत्साहित करना, encourage करना. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, pick out words from the passage which mean the same as. A great, great का मतलब याद कीजिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ट्रीमेंडस. और इक्वल ग्रुप्स आपके कंपेनियन, आपके दोस्त मतलब पियर्स. आगे बढ़ते हैं. एंजाइटी इज कॉन्टेजियस. कॉन्टेजियस मतलब ये जो घबराहट ये फैलती है एक दूसरे से. आपने सामने वाले को देखा वो बहुत नर्वस है अपने एग्जाम्स के प्रेशर को लेके, तो आपको भी वो फीलिंग फील होने लग गई. तो एंजाइटी कॉन्टेजियस एंड पासेस ऑन टू अदर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स. ये स्प्रेड होती रहती है स्टूडेंट्स से, टीचर्स से, पेरेंट्स से. एडोलेसेंट्स व्हेन स्ट्रेस्ड आउट, जब हम बच्चे स्टूडेंट तनाव में होते हैं, टेंड टू परसीव एवरीथिंग एज एन इमरजेंसी. तो हमको लगता है कि हम सब कुछ बहुत ही जल्दबाजी में कर लें, सब कुछ हम कर लें, बट ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. सम ऑफ द रीजंस फॉर इंक्रीज इन स्ट्रेस लेवल आर आइडेंटिटी क्राइसिस. आइडेंटिटी क्राइसिस, अगर मैं फेल हो गया तो टीचर्स क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त टॉप कर गए तो. द नीड टू मेक करियर ओरिएंटेड डिसीजन, अब मैं आगे क्या कर पाऊंगा, आगे मुझे क्या करना है. टीचर्स एंड पेरेंट्स एटीट्यूड, उन लोग का एटीट्यूड बदल गया. एंड पीयर प्रेशर, और हमारे दोस्तों का प्रेशर. द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ पेरेंट्स ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल. और सबसे बड़ा रोल कहा जाता है, आप अगर अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग नहीं है तो, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, अपनी कोई भी परेशानियां अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर रहे, तो आपको एडवाइस और सजेशन कैसे देंगे. तो एक ये भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है स्ट्रेस में, राइट. तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, कभी भी आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप टीचर्स, पेरेंट्स से सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम खुद इनिशिएटिव लेके डिस्कस करें. अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेचर ऑफ एंजाइटी? इसका आंसर आप लिख सकते हैं, एंजाइटी इज कॉन्टेजियस बाय नेचर एंड इट पासेस ऑन टू टीचर्स एंड पेरेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज अ स्ट्रेस्ड एडोलेसेंट परसीव एवरीथिंग? इसका आंसर आप लिख सकते हैं, अ स्ट्रेस्ड आउट एडोलेसेंट ट्रीट्स एवरीथिंग एज एन इमरजेंसी. Question number 3, enumerate some of the reasons that enhance stress level in youth. Answer, identity crisis, need to make career oriented decisions, peer pressure and the attitude of parents and teachers are some of the reasons behind increasing stress level. एक और क्वेश्चन देखते हैं, what plays a major role? Major role सुनते ही मान आपको समझ में आ गया होगा. Major role in increasing stress level, the inability to communication with parents plays a major role in increasing stress levels. Find words from the passage which are opposite meaning to the following. पहले हम लोगों ने सिनोनिम किया था, अब हम एंटोनियम कर रहे हैं. तो डिक्रीज कम होना तो बढ़ने को हो गया इंक्रीज, माइनर का हो गया मेजर, राइट. आगे बढ़ते हैं. गुड मेमोरी डिपेंड्स अपॉन अ गुड ब्रेन. अब ब्रेन की बात करें, ब्रेन एक छोटी सी मोटर आपके दिमाग में लगी है, उसमें आप जितनी भी इंफॉर्मेशन सिक्योर करना चाहें, स्टोर करना चाहें, होती चली जाती है. बट सिर्फ यही काम आप करने की इसको स्टोर करना, उसे यूज़ भी करना है. और गुड मेमोरी, एक अच्छी याद, एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ा रोल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो वही बोलता है कि सर हम पढ़ते तो हैं
बट हमें कोई सारी चीज़ें याद नहीं होती। हमें आता तो है, जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो मैं सब कुछ भूल चुका होता हूँ। मैंने आपकी वीडियो तो देखी, मुझे समझ में सब कुछ आया, मगर एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया तो मुझे याद तो था कि आरजे सर मुझे पढ़ा रहे थे, बट मैं भूल गया कि मुझे आंसर क्या लिखना है। तो इसीलिए इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, गुड मेमोरी डिपेंड्स अपॉन अ गुड ब्रेन। अब वो कैसे, हम आगे देखते हैं। द ब्रेन नीड्स अ गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब कुछ साइंस से रिलेटेड बात करते हैं। अब इस ब्रेन की ज़रूरतें क्या क्या हैं, इस ब्रेन को, जो गुड ब्रेन है उसकी क्या क्या उसको रिक्वायरमेंट्स है। ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयरन। और ये सारी चीज़ें आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड है। आप जितने ज़्यादा हेल्दी होंगे उतना ज़्यादा आपका यह ब्रेन काम करेगा। आजमा के देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सो मेक श्योर यू सिट इन अ वेल वेंटिलेटेड प्लेस व्हेन स्टडीइंग। तो इस बात पर ध्यान रखने की जरूरत है, आप जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो वहां पे वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। योर डाइट, मैंने आपसे डाइट की बात की थी, आपकी डाइट में क्या क्या होना चाहिए। योर डाइट शुड इंक्लूड मिल्क, चीज, वॉलनट्स, व्हीट जाम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रागी एंड डेट्स। ये सारी चीजें हमें अपने खाने में लेनी है। डू नॉट फॉरगेट दैट ब्रेकफास्ट इज द ब्रेन फूड। डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि आप लंच स्किप कर दें, आप डिनर स्किप कर दें, मगर कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। हमारे डे की जो सबसे फर्स्ट मील होती है वो सबसे ज़्यादा हमें हेल्दी लेनी चाहिए। आपने मूवीज़ में देखा होगा, मोस्टली फॉरेनर्स भी अपनी पहली जो मील है उसमें जूस, एग्स, प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। फैटी मील्स, शुगर एंड एसिड्स टेक अवे कैल्शियम फ्रॉम द सिस्टम। हमें फैटी मील्स लाइक आप जैसे कहते हैं स्नैक्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये नहीं खाना है। एसिड से कोल्ड ड्रिंक, ये सब अवॉइड करना है। डाइट रिच इन फाइबर लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस। और अगर आप जितने ज़्यादा हेल्दी होंगे, बिलीव मी, ये जो शब्द है तनाव, ये स्ट्रेस, ये आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। गुड कॉन्सेंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव द मेमोरी। कॉन्सेंट्रेशन, अब हम लोग आजकल योगा कर रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे योगा सेंटर खुल गए। मैं भी एक योगा सेंटर में गया, तो योगा सेंटर में यकीन मानिए शुरुआत के 7 दिन उन्होंने मुझसे कोई योगा नहीं कराया, सिर्फ मुझसे मेडिटेशन कराया। मुझे एक जगह शांत बैठा दिया गया और मुझसे कहा गया कि इस ओम शब्द पे फोकस करो, एक ही जगह पे फोकस करो। तो इससे मेरा कंसंट्रेशन जब बढ़ा, तो जब मैंने कोई भी बुक में 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज पढ़े, यकीन मानिए आज तक वो मुझे याद है। तो कंसंट्रेशन से हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है, इसे भी मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग एंड मेमोराइजिंग बाय अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉलिंग व्हाट वन हैज लर्नड इज हेल्पफुल। चीज़ें याद करना, उन्हें बार बार दोहराने से भी हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है। ऑर्गेनाइजिंग एंड फ्रेमिंग अ लॉजिकल रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट। अब आप जो पढ़ रहे हैं, अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बात करूं तो इंग्लिश की बात करता हूं। मैं एक इंग्लिश टीचर हूं, तो मैंने अगर कोई भी सेंटेंस पास किया, उस सेंटेंस को मैं कई तरीके से बोल सकता हूं। आपने जैसे ग्रामर में पढ़ा होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये सारी ग्रामर के जो टॉपिक्स है इसमें आपने क्या पढ़ा। आप एक सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरी आगे आने वाली वीडियोस में ये सारे टॉपिक्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। मास्टरी नॉट जस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट बट ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ आंसरिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से सीख लेना, मतलब हाँ सर हमने पढ़ लिया, एग्ज़ाम हो गया, अब हमें आ गया, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। आपने जो भी कंटेंट पढ़ा वो आपको पूरी तरीके से वर्ड बाय वर्ड समझ में आया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, उसमें रिलेशनशिप ढूंढिए। ये चीज़ का मतलब क्या है, ये टॉपिक जो मैंने पढ़ा ये मेरी लाइफ में इसका क्या यूज़ है। आप जब उसको रिलेट करेंगे अपनी लाइफ से, तब आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हम लोग देखते हैं।
गुड मेमोरी डिपेंड्स ऑन वॉट? बहुत इजी आंसर है, गुड मेमोरी डिपेंड्स ऑन अ गुड ब्रेन। वॉट इज द नीड ऑफ द ब्रेन? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, द ब्रेन नीड्स अ गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयरन। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर शुड वन सिट वाइल स्टडिंग? वेंटिलेशन वर्ड याद आ गया होगा। वन शुड सिट इन अ वेल वेंटिलेटेड प्लेस वाइल स्टडिंग। वॉट इंप्रूव्स आवर मेमोरी? हमारी मेमोरी कैसे स्ट्रांग होती है? गुड कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव्स आवर मेमोरी। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द सेम एज सिनोनिम, सेम मतलब। टू कर्व डाउन का मतलब हुआ रिड्यूस होना। फोकसिंग ऑन समथिंग का मतलब कॉन्सेंट्रेशन। आगे बढ़ते हैं। एंजाइटी एंड फियर हैम्पर रिकॉर्ड एंड रिजल्ट इन अ मेंटल ब्लॉक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अगर आप डरे हुए होंगे, घबराए हुए होंगे, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। वॉचिंग टेलीविजन फॉर अ लॉन्ग टाइम कुड लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। बहुत देर तक मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो टेलीविजन के सामने बैठे रहते हैं, और टेलीविजन को मैं अपनी लैंग्वेज में इडियट बॉक्स कहता हूं, जो आपको नॉलेज नहीं दे सकता क्योंकि वो ऑलरेडी एक इडियट है। इट स्टील्स अवे द रीडिंग टाइम। और वो जो टेलीविजन आपका कौन सा टाइम कंसील कर रहा है, कौन सा टाइम आपसे स्टील कर रहा है, वो आपसे आपका रीडिंग टाइम स्टील कर रहा है। टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। अब ये जो वर्ड टाइम मैनेजमेंट है, ये बहुत बड़ा वर्ड है, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है जब आप खुद डिसिप्लिन्ड हो। टाइम मस्ट बी मैनेज्ड बिटवीन फिल्ड एंड अनफिल्ड टाइम। आपको कौन से टाइम आप फ्री हैं, उसमें आपको क्या यूज करना है, आपको अपना डेली रूटीन चार्ट बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। फिल्ड टाइम इज द टाइम स्पेंड स्लीपिंग, बेदिंग, ईटिंग, ड्रेसिंग, अटेंडिंग स्कूल। अब कौन से टाइम में आप ऑक्यूपाइड है? आप स्लीपिंग, बगैर नहाए सोए तो आप रहेंगे नहीं। बेदिंग, नहाना डेली है। ईटिंग, खाना डेली है। कपड़ा पहनना डेली है। स्कूल डेली जाना है। ये तो टाइम ऑलरेडी आपका फिक्स्ड है, फिल्ड टाइम है। बट a student has 10 hours of unfilled time। अगर ये सारी चीजें मैं हटा दूं आउट ऑफ 24 आवर्स, जिसको मैंने 14 आवर्स दिया, तब भी 10 घंटे आपके पास बचते हैं। हाउ बेस्ट इज द स्टूडेंट गोइंग टू यूटिलाइज दिस? अब एक स्टूडेंट ये 10 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करता है, यही तो उसकी कैपेबिलिटी है, यही उसकी एबिलिटी, यही उसकी काबिलियत है। मेक अ टाइम टेबल फॉर द 10 आवर्स। उस 10 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, क्या करना है आपको। 7 to 8 hours of the sleep is necessary for optimal physical rest and brain functioning। डॉक्टर्स भी कहते हैं 7 से 8 घंटा सफिशिएंट है एक स्टूडेंट के लिए सोने के लिए, उसके ब्रेन के लिए भी, उसकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी। अ पॉजिटिव थॉट इज द सीड ऑफ अ पॉजिटिव रिजल्ट। और अगर हम खुद ही सकारात्मक पॉजिटिव नहीं होंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव कैसे आएगा? तो सबसे पहले अपने आप को भी पॉजिटिव बनाना है। आसपास के जो भी स्टूडेंट, आपके फ्रेंड जो भी आपसे नेगेटिव बात करते हो, आपको उनसे दूर होना है और उस थॉट्स को कन्वर्ट कर देना है पॉजिटिव में। आगे देखते हैं। ऑलवेज फील पॉजिटिव, दिस विल हेल्प टू लेसन स्ट्रेस। और इससे फायदा क्या होगा? वो जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, डिक्लाइन होने लगेगा। इफ अ स्टूडेंट हैज सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी या डिप्रेशन, सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। अगर ये सारी चीजों के बावजूद आपके अंदर स्ट्रेस नहीं कम हो रहा, एंजाइटी से आप परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है आपको, तो प्लीज गो टू डॉक्टर। आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। What causes a mental block during examination? इसका आंसर है anxiety and fear cause a mental block during examination। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। How much unfilled time a student has got? A student has nearly 10 hours of unfilled time। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। How much of sleep is required for proper functioning of brain? 7 to 8 hours of sleep is required for proper functioning of the brain। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। What should a student do in case of symptoms of depression? A student should immediately seek medical help in case of symptoms of depression। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Pick out words from the passage which mean the same as
हिंड्रेंस मतलब ब्लॉक, एंड मेक यूज ऑफ का मतलब यूटिलाइज। आगे बढ़ते हैं। टू अवॉइड और रिड्यूस स्ट्रेस यू मस्ट मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। स्ट्रेस को कम करना, अवॉइड करने के लिए हमें अपना टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। यू मस्ट प्रिपेयर अ टू डू टास्क लिस्ट। कौन सा काम करना है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। However, these tasks are not static. स्टैटिक मतलब ज़रूरी नहीं कि उसको आप एक स्टेप बाय स्टेप ही करें कि मैं पहले ब्रेकफास्ट करूंगा उसके बाद रनिंग पे जाऊंगा। आप पहले रनिंग पे भी जा सकते हैं, बाद में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो स्टैटिक का मतलब वही है कि सिस्टमैटिकली हो, ये ज़रूरी नहीं है। दे अंडरगो चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप बदल सकते हैं। इट इज़ यूजफुल टू डिवाइड टास्क इनटू 3 कैटेगरीज। आप 3 कैटेगरीज से अपने कामों को मान दीजिए। ए लेस इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट, ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा उससे कम इंपॉर्टेंट है, और तीसरा रूटीन है, ये मुझे डेली करना है, राइट। तो ये ए एंड बी जो टास्क है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सी को आप, जैसे कि सी में आप कपड़े आयरन करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सब डाल सकते हैं। दिस विल प्रोवाइड रिलीफ फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ इंपॉर्टेंट टास्क। और यकीन मानिए इस टू डू लिस्ट जो आपने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट और रूटीन, अगर आप इसको फॉलो करते हैं ऑटोमेटिकली आप फील करेंगे कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस हो रहा है, वो कम हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एलोकेट अ रियलिस्टिक अमाउंट ऑफ टाइम फॉर ईच टास्क। और हर टाइम के लिए आप, हर टास्क, हर काम के लिए आप टाइम को भी एलोकेट करें कि मुझे रीडिंग 30 मिनट्स करनी है तो करनी है। You may maintain a diary to monitor tasks done still to be done. आप एक डायरी बना सकते हैं जिसमें आपको काम करने हैं और जो काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। What should a person do to reduce stress? आप आंसर लिख सकते हैं, A person should manage his time properly to reduce stress. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, In how many categories should the tasks be divided? आंसर है टास्क शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला है इंपॉर्टेंट, दूसरा है लेस इंपॉर्टेंट, और तीसरा है रूटीन। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट शुड अ पर्सन एलोकेट टू ईच टास्क? अ पर्सन शुड एलोकेट अ रियलिस्टिक अमाउंट ऑफ टाइम टू ईच टास्क। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट कैन प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम कांस्टेंट प्रेशर ऑफ इंपॉर्टेंट टास्क? आंसर है इंटरपर्सनिंग इंपॉर्टेंट टास्क with routine tasks like ironing clothes and reading newspapers can provide relief from constant pressure. Find words from the passage which are opposite in meaning to the following word. अब एंटोनियम देखना है। तो डायनेमिक का मतलब स्टैटिक, मीट का मतलब अवॉइड। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड इंप्रूविंग स्लीप। अब आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। With the help of exercise, you can reduce your stress level, right? So you must build a habit of regular exercise daily. Time limit 5 minutes हो, 10 minutes हो, 15 हो, minimum 30 minutes तो होनी चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड टाइम है। ब्रिस्क वॉकिंग, हमें तेजी से चलना, स्विमिंग करना, जॉगिंग, एरोबिक आर इफेक्टिव इन कीपिंग इन हार्ट हेल्दी। ये हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। Whenever possible, you should walk or cycle to cover short distance. जब भी पॉसिबल हो आप पैदल चलें, साइकिलिंग करें। Traveling is very stressful. There are few simple exercises that you can do while traveling in a bus. और अगर आप कभी बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। You can strengthen your wrist by rolling your hand backward and forward while gripping the rod overhead. आपके ऊपर की रॉड है उसको आप पकड़ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी रिस्ट को कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो प्लेस योर फिंगर टिप्स ऑन द बार एंड पुश हार्ड सो दैट द फिंगर्स बेंड बैक, दे रिलैक्स। अपनी फिंगर्स की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। रिपीट दिस 10 times टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर फिंगर्स। और इसको करने से कहीं ना कहीं आपकी हैंड का रिस्ट, आपकी फिंगर्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी स्ट्रांग होगी। तो देखिए आपने ट्रैवलिंग में भी उस टाइम को भी यूटिलाइज किया, तो मतलब आपको इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट समझ में आया। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। व्हाट इज बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग एंजाइटी? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग एंजाइटी।
वॉट कीप्स अ हार्ट हेल्दी, हमारे दिल को मजबूत क्या बनाता है? दिल को मजबूत बनाता है ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग एंड एरोबिक कीप्स अ हार्ट हेल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाउ शुड वन कवर शॉर्ट एरेंड्स? वन शुड कवर शॉर्ट एरेंड्स ईदर ऑन फुट और ऑन अ बाइसिकल, या तो पैदल चल के या तो साइकिल से। हाउ कैन अ पर्सन डू एक्सरसाइजेस इवन वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस? अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। अ पर्सन कैन स्ट्रेंथन हिज रिस्ट बाय रोलिंग हिज हैंड्स backwards and upward while making a grip on the overhead rod. Find words from the passage which mean the same as, इसके पहले एंटोनियम था, अब सिनोनियम है। सिनोनियम मतलब शब्द का वही मतलब, जैसे कि इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और मेकिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब ग्रिपिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं। हॉबीज हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस। हॉबीज, हर स्टूडेंट्स की कोई ना कोई हॉबीज होती है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी क्या हॉबीज है, तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलेगा सर लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज, राइट। आपको मूवीज देखना, गाने सुनना, आउटडोर गेम्स में क्रिकेट खेलना पसंद है। चलिए क्रिकेट की बात करते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बट मूवीज देखना, म्यूजिक सुनना, और अगर यही चीज़ आप मोर देन 7 to 8 आवर्स पर डे कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं किस चीज़ को किल कर रहे हैं? आप अपने टाइम को किल कर रहे हैं, आप अपने रीडिंग टाइम को किल कर रहे हैं। आगे देखते हैं। हॉबीज कैन बिकम अ रिफ्रेशिंग एज स्लीप, दे हेल्प बूस्ट सेल्फ इमेज एंड फॉरगेट द टेंशंस एंड फेलियर दैट वन फेसेस इन लाइफ। अब हम अपनी हॉबीज पर अगर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा बहुत, नॉट टू मच, राइट, तो हम स्ट्रेस से बहुत कुछ उसे कम कर सकते हैं। वेरी ऑफन द वर्क one does may not give the person any pleasure. However, since one chooses one's hobbies according to one's own temperament and aptitude, they give great pleasure. They are healthy mood enhancer. तो hobbies also plays a major role. याद रखिएगा, तो हमें कुछ टाइम अपनी हॉबीज पर भी स्पेंड करना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू हॉबीज हेल्प अ पर्सन इन डिस्ट्रेसिंग हिमसेल्फ? तो आंसर है हॉबीज हेल्प इन डिस्ट्रेसिंग वन सेल्फ एज दे बूस्ट सेल्फ इमेज एंड मेक अ पर्सन फॉरगेट द वरीज ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाउ इज हॉबी डिफरेंट फ्रॉम द वर्क दैट वन डज डेली? अ पर्सन मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन द वर्क ही डज, बट हॉबी टू हिज लाइकिंग। डेली ये काम, अब जरूरी नहीं कि पापा ने बोला, मम्मी ने बोला कि जाओ मार्केट जाओ, ये सामान लेके आओ और आपका मन ना हो, मगर हॉबी तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद है, आप करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हॉबीज? हॉबीज गिव ग्रेट प्लेजर एंड एक्ट एज मूड एनहांसर्स। इससे हमारा मूड रिफ्रेश हो जाता है। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पासेज व्हिच मीन द सेम एज, सिनोनियम, जैसे कि मेकिंग चीयरफुल मतलब मूड एनहांसर और स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन मतलब एप्टीट्यूड। आगे बढ़ते हैं। In order to remain calm and at peace, you need to train yourself to think positively. अब आपको बहुत ही काम रहना है, बहुत शांत रहना है, तो इसके लिए अपने आप को खुद सबसे पहले पॉजिटिव रहना होगा। Every year, students who are unable to cope with the disappointment caused by failure or performance lower than expected take the extreme step of committing suicide. न्यूज़पेपर में ये खबर आप डेली पढ़ते होंगे। एक स्टूडेंट जिसने बहुत सालों तक मेहनत करी और एंड में अगर उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया तो उसने अपनी लाइफ ख़त्म कर ली, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। रीज़न, उसकी लाइफ में बस एक वर्ड मिसिंग था और वो था पॉजिटिव। पॉजिटिविटी उसकी लाइफ में नहीं थी। सोचिए ये एक शब्द कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है एक स्टूडेंट की लाइफ में। आप फेल हो रहे हैं तो शायद आप जो फेल हुए हैं ये आपको एक सिग्नल है कि अब आपको इससे और बेटर करना है। ये आपकी मिस्टेक्स हैं, अब आपको उसको दोबारा रिपीट नहीं करनी है। तो अपनी लाइफ में ये जो वर्ड है पॉजिटिविटी, ये आपको हमेशा अपनी पॉकेट में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑफ कोर्स अ वेरी नेगेटिव स्टेप एंड शोज लैक ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। फेलिंग इन द एग्जामिनेशन इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कितनी खूबसूरत लाइन लिखी है। एग्जामिनेशन में फेल होने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती।
वहां से तो आपकी शुरुआत होती है। और दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो फेल होने के बाद ही आगे बढ़े हैं। फर्दर मोर मैनी जीनियसेस, देखिए जीनियस का नाम आ भी गया, रामानुजन, आइंस्टाइन, ये सब भी अपनी लाइफ में फेल हुए थे। तो हम और आप क्या हैं? आगे बढ़ते हैं। फेलियर इज नेवर फाइनल एंड सक्सेस इज नेवर एन एंड। फेलियर कभी फाइनल नहीं है, सक्सेस कभी खत्म नहीं होती। टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स, और ये लास्ट लाइन को मैं दोबारा फिर से बोलूंगा और थोड़ा कस के बोलूंगा। टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स, अपनी दिक्कत, अपनी परेशानियों के बारे में अपने टीचर, पेरेंट्स से बात करिए, उनसे खुलकर बताइए अपनी परेशानियां। इस पैसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं। वाई डज अ पर्सन नीड टू ट्रेन हिमसेल्फ टू थिंक पॉजिटिवली? आप आंसर लिख सकते हैं, अ पर्सन शुड ट्रेन हिमसेल्फ टू थिंक पॉजिटिवली टू रिमेन काम एंड एट पीस। Question number 2, what extreme steps students take who fail to copy with performance related pressure? Students take extreme step of committing suicide who fail to cope with the performance related pressure. Question number 3, name some of the geniuses who failed in the exam. Ramanujan, Einstein. What should a person do regarding his problem? A person should talk about his problems. Find words from the passage which mean the same as, like taking one's own life, suicide, having great intelligence, genius. आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैंने कुछ इसकी समरी दी है, जो अभी तक हम लोगों ने किया, हम लोगों ने एग्जैक्टली आज पढ़ा क्या, उसकी समरी आपके सामने है। अब इसको ध्यान से देखिए। बिफोर एग्जामिनेशन मैनी स्टूडेंट्स आर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस, बट नॉट ओनली द स्टूडेंट आर स्ट्रेस्ड बट टीचर्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो फेस द सेम सिचुएशन। एग्जामिनेशन के पहले सिर्फ एक स्टूडेंट ही तनाव में नहीं होता, उसके साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स भी तनाव में होते हैं। एंजाइटी इज कॉन्टेजियस एंड पास ऑन टू अदर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। एंजाइटी एक स्प्रेड करती है, फैलती है स्टूडेंट से, टीचर से, पेरेंट्स से। Some of the reasons for increase in stress level are crisis, need to make career-oriented decisions, teachers and parents, attitude, peer pressure. हमको लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते, हमारे टीचर्स, पेरेंट्स का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हमारे जो साथी, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनका प्रेशर। टू अवॉइड और रिड्यूस स्ट्रेस यू मस्ट मैनेज योर टाइम प्रॉपरली, और इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें टाइम मैनेज करना पड़ेगा। So it is useful to divide tasks into three categories, important, less important और routine में करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? You will get relief from constant pressure, जो दबाव आप पर पड़ रहा है उससे आपको राहत मिलेगी। You should always think that the failure is not never final and success never end. आपको मालूम होना चाहिए कि जो फेलियर हुआ है सिर्फ यही फाइनल फेलियर नहीं है, और सक्सेस का तो खैर कोई अंत ही नहीं है, राइट? तो गाइस, आज की मेरी ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है, और आई बिलीव आज के बाद आप अपनी लाइफ में एक शब्द को एक्सेप्ट करेंगे और एक वर्ड को अपनी लाइफ से निकाल देंगे। आज से आपको पॉजिटिव वर्ड अपनी पर्सनालिटी में हमेशा अपने पास, अपनी पॉकेट में रखना है, और नेगेटिविटी, स्ट्रेस, ये जो वर्ड है इसको आपको अपनी लाइफ से हटा देना है। आपको और भी कोई आपकी क्वेरी हो, आप मुझसे इस नंबर पर बात कर सकते हैं, 7380515253। आप कोई भी सजेशन, कोई भी एडवाइस देना चाहते हो, यू कैन लॉग ऑन एस www.visionpointnios.co.in। दैट्स ऑल अबाउट टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।